जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से इस सुंदर समय के लिए कि खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा विषय है, ये विषय है कि गुप्त आगमन के समय में होने वाली घटनाएं, और जो यीशु मसीह सबके सामने आएंगे उस समय में कौन कौन सी घटनाएं होंगी। मेरे प्रियो, बहुत बार हम मत्ती 24 अध्याय को पढ़ते हैं और मत्ती 24 अध्याय में इन दोनों घटनाओं का वर्णन एक साथ किया गया है, एक ही अध्याय में किया गया है। लेकिन जब हम मत्ती अध्याय को पढ़ते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबके सामने होने वाली घटनाएं कौन सी है और जो गुप्त आगमन यीशु मसीह का होगा उस समय में कौन सी घटनाएं होंगी। तो इसी बात को आज हम क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। विषय को लास्ट तक देखें, बहुत गंभीर और बारीकी का विषय है मेरे प्रियो, और आपको एक विश्वासी होने के नाते पता होना चाहिए कि जब सबके सामने होने वाला आगमन होगा तो उस समय कौन कौन सी घटनाएं होंगी, गुप्त आगमन होगा तो उस समय कौन कौन सी घटनाएं होंगी। मेरे प्रियो, गुप्त और सबके सामने होने वाले आगमन को तो सबको लगता है यीशु मसीह का एक नहीं दो आगमन है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आगमन यीशु मसीह का एक ही है। जो इस धरती पर यीशु आएगा, दुनिया का न्याय होगा और सबको न्याय के बाद में किसको अनंत काल की आग में डालना है और किसको अनंत काल के जीवन में, वो सारी बातें। लेकिन मेरे प्रियो, फिर ये गुप्त आगमन क्या है? ऐसे में गुप्त और सबके सामने वाला ये तो दो हो गए, और जब यीशु पहले आया तो ऐसे करके क्या यीशु के तीन आगमन है? बिल्कुल नहीं, यीशु के दो ही आगमन है। एक बार आ चुके हैं और अब जो दोबारा सबके सामने आने वाला आगमन है उसी द्वितीय आगमन का नाम दिया गया है मेरे अजीजों। लेकिन गुप्त आगमन क्या है? गुप्त आगमन के समय यीशु धरती पर नहीं आएंगे, बादलों पर आएंगे और दूसरे लोगों को यीशु दिखाई नहीं देंगे, केवल चुने हुए लोगों को। तुरी फूका जाएगा, तुरी फूकते सार जो चुना हुआ व्यक्ति होगा वो इस शरीर को छोड़कर यीशु के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा मेरे प्रियो। यानी कि ये शरीर बदलकर आत्मिक देह में आ जाएगा। तो इसलिए वो यीशु धरती पर नहीं आएंगे, बादलों पर आएंगे। इसलिए उसको दूसरा तीसरा आगमन का नाम नहीं देंगे, वो गुप्त आगमन है, केवल विश्वासियों के लिए है। तो अजीजों, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं होंगी गुप्त आगमन के समय में और सबके सामने होने वाले। मेरे प्रियो, जब हम मत्ती 24 अध्याय पढ़ते हैं, चेलों ने यीशु को कहा तेरे आने का चिन्ह कब होगा, कौन सा समय होगा? तो यीशु ने बताया उस समय तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, अकाल पड़ेंगे, तो लेकिन वो अंत नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब यीशु सबके सामने आएगा तो आप नोट करते जाएं, मत्ती 24 अध्याय 15 से लेकर जो 35 वचन तक है, ये वो घटनाएं हैं जब यीशु सबके सामने आएगा उस समय ये जो घटनाएं घटेंगी। जैसे 15 में लिखा, इसलिए तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखोगे। ये घृणित वस्तु मसीह विरोधी अपनी एक मूर्ति खड़ी करेगा यरूशलेम में। यहाँ तीसरा मंदिर यहूदी लोग बनाएंगे, उसी में ये अपना राज स्थापित करेगा और वहां पर अपनी एक मूर्ति खड़ी करेगा जिसके बारे में लिखा घृणित वस्तु। और फिर आगे लिखा, तब जो यहूदियों में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वे अपने घर में सामान लेने ना उतरे, और ना जो खेत में हैं वे अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटें। और आगे 21 में क्या लिखा, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा
जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। और मेरे प्रियो आगे लिखा 24 भी आप ध्यान देकर पढ़िए, आप इसको पूरा पढ़ना, मैं आपको बीच बीच में पढ़ रहा हूँ। क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। मसीह विरोधी के समय में ऐसे ऐसे वो अपने लिए नुमाइंदों को खड़ा करेगा जो सीधा आसमान से आग प्रकट करेंगे। और बहुत से लोग कहेंगे मसीह, लोग कहते थे पहले आया, लेकिन असली मसीह तो ये है। लेकिन यीशु क्या कहता, उस समय यदि तुमसे कोई कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास ना करना करके। और आगे क्या लिखा 27 वचन में, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे मनुष्य के पुत्र का आना होगा। मेरे अजीजों, इधर में साफ रीति से लिखा, आप जानते हैं कि जब एक बिजली, आसमानी बिजली कड़कती है तो पूरे गांव में आसपास पता चलता है कि कितना भयानक बिजली चमका है। तो सबके सामने होने वाले आगमन में यीशु शांति पूर्वक नहीं आएगा। जैसे एक कड़कती बिजली चमकती है, सभी लोगों को पता चलता है कि कुछ आवाज आई है, बहुत भयानक बिजली चमकी है, वैसे ही पूरी दुनिया को यीशु के आने का उस समय पता चलेगा। कब? जब यीशु सबके सामने में आएगा। तो मेरे अजीजों, इधर में मत्ती 24 का 15 से लेकर 32 वचन तक ये घटनाएं वो है जो जब यीशु सबके सामने आएगा, पूरी दुनिया भी देखेगी, ये उस समय घटनाएं घटेगी। लेकिन गुप्त आगमन के समय वो दुनिया को पता नहीं चलेगा, वो विश्वासियों के लिए है, वो चुने हुए लोगों के लिए है। तो वो उसमें कौन सी घटनाएं घटेगी? मत्ती 24 अध्याय 36 से लेकर 44 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता। मेरे प्रियो, वहां यीशु बोल रहा है वो मनुष्य के पुत्र का आना कैसे होगा? जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, बड़ी खतरनाक, सब सुनते हैं। लेकिन 36 को पढ़ते समय वो कहता है इस दिन को कोई जानता ही नहीं है, ना मैं जानता हूं, ना स्वर्गदूत जानते हैं, केवल कौन जानता है? पिता जानता है। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज में ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते, उनमें विवाह होते, और जल प्रलय आकर उन सबों को बहा ले गया। तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय की घटनाएं क्या घटेगी, ध्यान देना। उस समय 2 जन खेत में काम कर रहे होंगे, एक लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रियो, ये संसार के लोगों की बात नहीं हो रही, ये विश्वासी लोगों की बात हो रही है। लिखा 2 जन खेत में काम कर रहे होंगे। मेरे प्रियो, खेत की तुलना कलीसिया के साथ किया जाता है। और ये जो इसमें 2 जन खेत में काम कर रहे हैं, हो सकता है ये सेवक लोगों के साथ इनकी तुलना किया गया हो, मजदूरों के साथ। मेरे प्रियो, आप इस बात को जान लीजिए कि गुप्त आगमन में यीशु के साथ सभी सेवक नहीं उठाए जाएंगे। 2 जन खेत में काम कर रहे हैं, आज सेवा में तो बहुत हैं, लेकिन उठाया वही जाएगा जो किसी पैसे के लालच में सेवा नहीं कर रहा, परंतु परमेश्वर का कार्य समझकर ईमानदारी के साथ बिना लालच के सेवकाई को कर रहा है, वो लिया जाएगा। और जितने पेट के लिए सेवा कर रहे हैं, दुनिया को धोखे में डाल रहे हैं, दुनिया को इस संसार की वस्तुओं के साथ जोड़ रहे हैं, वो ना खुद उठाए जाएंगे और ना उनको फॉलो करने वाले विश्वासी। और आगे क्या लिखा? 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। मेरे प्रियो, अगर हम इनको ऐसा मान लें, 2 स्त्रियां, इनकी तुलना हम 2 कलीसियों के साथ कर सकते हैं। एक कलीसिया वो है जो उपदेश के अनुसार खड़ी है, और एक कलीसिया वो है जो अपनी इच्छाओं के लिए कलीसिया बनकर बैठी हुई है, या कलीसिया में आना जाना कर रही है। मेरे प्रियो, नहीं जाएगी, एक ली जाएगी, एक छोड़ी जाएगी। और आगे क्या लिखा? इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेध लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, वो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। तो मेरे प्रियो, ये थी घटनाएं
जो मत्ती 24 अध्याय में गुप्तागमन के बारे में भी है और सबके सामने होने वाला। लेकिन बहुत बार हमें ना समझ आने के कारण हम एक ही साथ पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कब होगा, वो कब होगा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, लेकिन मैंने आपको समझाने का कोशिश किया ताकि आप इन चीज़ों को समझें और यीशु मसीह के गुप्त आगमन के लिए तैयार हो जाएं। और मेरे प्रियो, ये घटनाओं को आप पूरा पढ़ें और मेरे अजीज़ों, मत्ती 24 अध्याय को अच्छे से रीड करें। मैंने आपको बताया 15 से लेकर 35 वचन तक ये सबके सामने होने वाले आगमन की घटनाएं हैं। और गुप्त आगमन की घटनाएं 36 से लेकर 44 तक पढ़ लेना। ये जब यीशु गुप्त में आएगा उस समय ये घटनाएं घटेगी। सो मेरे प्रियो, इसलिए आप इस वचन को देखें, वचन के साथ इसकी तुलना करें और मत्ती 24 अध्याय को पूरी तरह से रीड करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।